हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा काम लगभग ख़त्म हो चुका है। मैंने घर के काम निपटा लिए हैं और बाहर धूप भी थोड़ी थोड़ी निकल चुकी है और अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं। तो बस मैं सोची कि थोड़ा सा आप सबसे बात कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ आपके साथ। थोड़े से परेशान हूँ और वो परेशानी की वजह है कि इस घर को मुझे छोड़ना पड़ रहा है और बहुत दुख हो रहा है। मुझे मन नहीं हो रहा है इस घर को छोड़ने का, तो बस इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। ये मकान जिसमें मैं अभी रह रही हूँ, ये किराए का मकान है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है अपनी वीडियो में। और इस मकान में मैं लगभग 7 साल से रह रही हूँ। जब जून आएगा तो 3 जून को मैं यहाँ पे आई थी, तो 3 जून को ये 7 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो दुख हो रहा है जाने का और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये हमारा ही घर है, अपने घर जैसा हो गया था। तो एक होता है ना लगाव, वो लगाव हो चुकी है। पर चाहे आप कितना भी अपना घर कह ले, पर किराए का घर तो किराए का घर ही होता है, दूसरे का ही घर होता है। चाहे इसको आप कितना भी सजा ले, संवार ले, अपना कह ले, ये अपना नहीं है, ये सच है। तो बस अब देख रही हूँ दूसरी जगह मकान मिल नहीं रहा है। बहुत जगह घर देखी हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे यही समस्या है कि मकान बहुत कम है, और अगर है भी तो यहाँ इतनी बड़ी कोठी है जिसको लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो आपको बड़ी अमाउंट देना होता है, उसके बाद इतनी बड़ी अमाउंट आप अपनी सैलरी का एक बड़ा सा हिस्सा अगर आप रूम रेंट में खर्च कर देते हैं तो वो भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि और भी काम होते हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, घर चलाना, और सबसे ज़्यादा बच्चे की पढ़ाई में खर्चा होता है। तो समझ सकते हैं। और अगर आप ले भी लेते हैं किसी तरह से तो फिर उसको मेंटेन में रखना वो भी मुश्किल है। अकेले इतने बड़े घर को संभालना बहुत दिक्कत हो जाती है। ये घर इतना बड़ा है, इसे भी साफ़ सफाई करने में मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, थक जाती हूँ। और हाउस हेल्पर एक तो मिलता नहीं है, मिलेगा तो उसको भी अच्छी खासी रकम देने पड़ते हैं, भी एक मुश्किल है। तो सोचती थी कि 2 रूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन बस मिल जाए, इतना काफ़ी है, पर नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो सेपरेट नहीं है। सेपरेट तो चाहिए, क्योंकि मैंने डॉग भी पाले हैं और बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, तो ज़्यादा शोर शराबा या फिर ज़्यादा ऐसे आने जाने वाला, हर कोई आ रहा है जा रहा है, ये चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। तो देख रही हूँ, देखी तो हूँ कई जगह मकान पर, वही 1 रूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन वो मिल रहा है। तो 1 रूम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, उसको भी एक अलग अपना कमरा चाहिए, पढ़ने के लिए प्राइवेसी चाहिए। और डॉग भी है, तो दिन भर घर में कोई नहीं रहता, तो वो चुपचाप सोया पड़ा रहता है। जैसे ही शाम में देखता है कि सब आ गए हैं, वो बहुत मस्ती करता है। तो उसको थोड़ा सा अलग कमरा चाहिए होता है, ताकि वो अपना लॉक करके अंदर आराम से पढ़ाई करते रहता है। फिर एक अलग तो कमरा चाहिए ही, तो इसलिए देख रही हूँ कि 2 रूम कम से कम हो जाए। तो बस क्या करें, यही सारी समस्या है। आई होप बस जल्दी से मिल जाए, क्योंकि 1 तारीख तक मुझे मकान खाली करना है। इतने सालों से रह रही थी और इस घर की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है। कैमरे में आपको कभी नहीं दिखा होगा इतना डैमेज घर। कैमरे में तो बहुत अच्छा लगता है घर, लेकिन उतना है नहीं। सारी जगह दीवारें क्रैक हो चुकी है, प्लास्टर गिर रहे हैं। पर मैं सोच रही थी कि चलो 1 साल में किसी तरह से निकाल लूँ, क्योंकि 1 ही साल अब मुझे रहने हैं। क्योंकि 1 ही साल मुझे रहने हैं यहाँ पे। बच्चा मेरा 9th में है, तो 10th में जाएगा इसी बार मार्च में। पेपर हो जाएंगे तो उसके बाद 10th में चला जाएगा। तो फिर बोर्ड का एग्ज़ाम दिला के उसको मैं कहीं और शिफ्ट करूँगी, उसको लेके मैं खुद चली जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का इतना कुछ व्यवस्था है नहीं। तो मैं इसको लेके कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊँगी। तो बस यही सारी दिक्कतें हैं और देख रही हूँ घर पर थोड़ा सा भी अगर ढंग का मिल जाए तो ले लूँगी। सोच तो रही थी कि इसी घर में बस 1 साल रहना है, किसी तरह से गुजार दूँ, पर
बस नहीं हो पा रहा है किसी कारण, बस खाली करने पड़ रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सामान भी बहुत कम है। तो यहाँ पे तो इस मकान में कई सारे कबर्ड बने हुए थे, अलमारी बनी हुई थी, तो उसमें मैं सामान सब रखती थी। अब टेंशन ये है कि मुझे मकान चेंज करने के साथ साथ मुझे कुछ खरीदनी पड़ेंगी। जैसे कि मेरे पास एक ही बेड है, ये जो दूसरा वाला बेड है ये मकान मालिक का है, उन्होंने दे रखा था, तो वो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो एक बेड भी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे अलमारी है, तो उसमें मैं कपड़े रखती थी, जो भी बैग था वो सारी चीज़ें रखती थी। पर वहाँ पे तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक अलमारी भी चाहिए, अलमीरा भी चाहिए एक, ताकि हम सामान रख सकें। और मेरे पास जो बेड है वो साधारण सा बेड है, ऐसा नहीं है कि दीवान वाला है, बॉक्स वाली रहती है। तो चलो आप जो भी बैग है, जो भी कपड़े हैं पुराने नए, जो भी गर्म कपड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी मैंने अपना जो हाउस टूर दिया था, तो उसमें जितने भी आपने देखे थे ट्रक पेरिया रखा हुआ, वो सारी चीज़ें मकान मालिक का था। वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो वो यहाँ पे ही रखे हुए थे, विश्वास था उनको, तो अपना वो यहाँ पे रखे हुए थे। तो वो सारी चीज़ें उन्हीं का है। तो अब मुझे कुछ चीज़ें भी खरीदनी पड़ेगी। काम देखने जाती हूँ, और अगर मैं वीडियो बना सकूँ तो मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी, आपको दिखाऊँगी भी कि कैसा घर है और कौन सा घर सही है मेरे लिए, वो आप सब ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की यहीं एंडिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।